चलिए नाउन की बात कर लेते हैं। नाउन जो शब्द है लैटिन वर्ड नोमेन से आया है। नोमेन NOMAIN। नोमेन का मतलब होता है टू नेम, किसी को कोई नाम देना। तो नाउन जो है सिंपल इसका एक दो वर्ड का मीनिंग है टू नेम, किसी को नाम देना। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। एनीथिंग दैट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट है, जो है, एंड कैन बी नेम्ड, ऐसी सारी वस्तुएं, ऐसी सारी चीजें जो इस प्रकृति पर है, इस धरती पर है और किसी न किसी नाम से उसको हम पुकार सकते हैं, उसको नाउन कहा जाता है। एक डेफिनेशन और देख लेते हैं जो हम स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। दैट इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और things or feelings। किसी भी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी भी वस्तु का नाम या हमारी फीलिंग्स का नाम, उन सबको नाउन कहा जाता है। ये तो थी बुक की डेफिनेशन। अब इसको और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी सारी चीजें जो प्रकृति में है, विराजमान है, ऐसी सारी चीजें जो हम हमारी आंखों से, न केवल आंखों से, हमारे 5 इंद्रियों से, सेंसेस से, कान से या नाक से या मुंह से या फिर हाथों से, जिसको अपन टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, जिसको हम स्मेल कर सकते हैं, ऐसी सारी वस्तुएं जो हमारी 5 इंद्रियों से हम उसको फील कर सकते हैं, वो सारी वस्तुएं नाउन हैं। अब ऐसी भी वस्तुएं जिसको हम जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन है, वो फील नहीं कर पाते हैं, वो भी नाउन है। ये क्या गड़बड़ है यार? ऐसी चीजें जो हम देख सुन सकते हैं वो भी नाउन, और जो हम नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, वो सारी भी नाउन। जी हाँ, अब इसको समझते हैं कि क्या नाउन है। तो नाउन को अगर आपको समझना है तो आप 1 मिनट के लिए अपने आसपास देखना शुरू कर दें। अपने आसपास देखते रहिए और बताइए मुझे क्या क्या वस्तु है आपके आसपास। बताइए, आप अगर बैठे हैं तो कहां पर बैठे हैं? टेबल पर, चेयर पर, सोफा पर? अगर आप आपके सामने क्या देख रहे हैं? वॉल, दीवार, एक बहुत ही सुंदर सा नजारा, टेलीविजन, मोबाइल फोन, कोई वस्तु, या अगर आप जिस कमरे में हैं उस कमरे के बाहर आप देख पा रहे हैं या सोच पा रहे हैं, तो बताइए जरा आपके कमरे के बाहर क्या क्या है? आपके घर के बाहर कार खड़ी होगी, बाइक खड़ी होगी, कोई पेड़ होगा, हर वो चीज जिसको आप किसी न किसी नाम से पुकार सकते हैं, वो सारी वस्तुएं नाउन है। हर आपकी फीलिंग्स जिसको आप कोई नाम तो देते हैं, लेकिन जिसको आप देख नहीं पाते हो, जैसे खुशी, हैप्पीनेस हम टच कर पाते हैं? नहीं कर पाते। हम उसको देख पाते हैं, वे कितनी खुशी, 1 खुशी, 2 खुशी, 3 खुशी, किसी का नाम है खुशी, वो अलग बात है, लेकिन जिस वो खुशी की बात कर रहा हूं जो अंदर से आती है। तो हमारी जो फीलिंग्स हैं वो सारी भी नाउन है। अब इतने सारे नाउन कितने सारे नाम हैं, तो अब इनको हम कैसे पहचानें? तो इतने सारे नामों को पहचानने के लिए हमको उसको डिवाइड करना जरूरी है। तो चलिए समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, उनके ओरिजिन, उनका कहां से आविष्कार हुआ, कहां से उनकी उत्पत्ति हुई, उस हिसाब से नाउन को जो है हमने 5 टाइप्स दिए हैं।
से हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। कि सबसे पहले प्रॉपर नाउन, सेकंड है, मैं यहां लिख देता हूं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उनके ओरिजिन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, उनके शुरुआत कहां से, जहां से वो उनकी उत्पत्ति हुई है, उस हिसाब से दोस्तों नाउन को हमने डिवाइड किया है 5 टाइप्स में, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात करते हैं सेकंड डिस्क्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन एंड फीचर्स। उनके कुछ फीचर्स या उनकी ओरिजिन के हिसाब से नाउन जो है उसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। कौन-कौन से 2 टाइप्स? कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये समझ लेते हैं कि कॉन्क्रीट का क्या मतलब है। कॉन्क्रीट मतलब ठोस, कठोर, सीमेंट, जिसको आप टच कर पा रहे हो, मतलब जिसको हम टचेबल, टचेबल, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, वो सारे जो नाउन है जिसका कोई वेट होता है, वजन होता है, वो सारा जो नाउन है वो कॉन्क्रीट नाउन में आता है। और फिर एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, अनटचेबल का मतलब अछूत से, वो वाला अछूत नहीं, उसको टच ही नहीं करना, छुआछूत की बीमारी हो गई, वो वाला नहीं। यहाँ पे अनटचेबल का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं पाते, जिसको हम हाथ नहीं लगा पाते, जिसको हम फील कर पाते हैं, जिसको हम महसूस कर पाते हैं, वो उसकी बात हो रही है। अब नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पोजीशन एंड ओनरशिप। पोजीशन भाई किसका, मेरा, आपका, उसका, इसका, किसका, पोजीशन दिखाना, किसका, बिलोंगिंग्स बताना, भाई किसका है ये मटेरियल, ये घड़ी किसकी। तो ऐसे सारे शब्द जिसमें हमको उसके मालिक का पता चल जाए, ये पता चल जाए कि वो किसका है वो शब्द, वो आपका कहलाता है इनएलिएनेबल। मतलब हमने पोजीशन के हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। कौन-कौन से 2 पार्ट? एक पार्ट है इनएलिएनेबल और दूसरा वाला है एलिएनेबल। देखिए फिर से समझिए, स्पेलिंग एलिएनेबल और सेकंड वाला है अपना इनएलिएनेबल, इसको कैसे ब्रेक करना है? इसके कितने सिलेबस है? 1 2 3 4 सिलेबस है। इनएलिएनेबल 4 सिलेबस है इसके। तो इसको हमने अकॉर्डिंग टू पोजीशन में 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, एलिएनेबल और दूसरा इनएलिएनेबल। अब एलियन, इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है एलियन तो आप लोगों ने सुना है, जो हमारे यहाँ नहीं, जो कहीं दूसरे ग्रह से आए हैं एलियंस। कोई मिल गया में एलियन जो था ना, जो दूसरे ग्रह से आता है, तो एलियन से आपको समझना है वो अजनबी है हमारे लिए, वो हमारे लिए क्या है? अननोन, जिसको हम नहीं जानते। तो अगर ऐसे कोई शब्द जिसको हम नहीं जानते, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं नेबर, इसको मैं यहां ले लेता हूं, जैसे नेबर NEIGHBOR, नेबर। अब नेबर में भाई क्या होता है? या फिर स्ट्रेंजर, STRANGER, स्ट्रेंजर। नेबर में कई बार हमारे नेबर जो है उसको हम पहचानते भी हैं और कई बार नहीं पहचानते, पर एक पोजीशन, एक ओनरशिप नहीं पता चल रहा है कि ये नेबर
कौन एक स्पेसिफिक उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। जैसे स्ट्रेंजर है, अजनबी है, तो उसकी स्पेसिफिक जानकारी हमारे पास नहीं मिल पा रही है, तो उस कंडीशन में हमने उसको एलिएनेबल माना। या फिर अगर उसकी पूर्ण हमको जानकारी है ना, जैसे ब्रदर है या फिर सिस्टर है या अंकल है, तो उनकी हमको पूरी जानकारी है। तो जिसकी ऐसे कोई नाउन जिसके बारे में हम एक्स्ट्रा जानते हैं, जिसके बारे में हमको स्पेसिफिक जानकारी है, तो उसको हम लोग एलिएनेबल कहेंगे। और इसके जिसके बारे में हमको ज्यादा जो नोन नहीं है उसको हम लोग जिसको हम जानते हैं उसको इनेलिएबल, और जिसको हम नहीं जानते हैं उसको एलिएबल। चलिए, ये तो था आपका पोजीशन के हिसाब से इन लोगों को डिवाइड करना। लास्ट वाला है आपका अकॉर्डिंग टू नंबर। नंबर में अगर आप देखें तो 2 टाइप्स के हैं। सबसे पहले काउंटेबल, दूसरा है अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन्स में जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 चॉक, 2 चॉक, 3 चॉक, या a boy, 1 boy, 2 boy, या a horse, 1 horse, 2 horse, जिसको काउंट कर सकते हैं। आप देखें, सोचें, आपके आसपास जो जो चीजें हैं वो काउंटेबल, ज्यादातर लोग आप देखेंगे आपके आसपास वो सारी काउंटेबल चीजें हैं। फैन काउंटेबल, रूफ, हाउस, कार, बाइक, वॉच, मैन, ये सारे काउंटेबल, जिसको आप गिन पा रहे हो, जिसको अच्छे से जो गिनती में आ रहा है वो सारे काउंटेबल। और जिसको हम नहीं गिन पा रहे हैं, जो हमारे गिनती में नहीं आ पा रहा है, जिसको बेसिकली हम लोग मेजर करते हैं, तोलते हैं, हम लोग उसको वेट करते हैं। जैसे ऑयल, 1 ऑयल, 2 ऑयल होगा क्या? नहीं होगा। उसमें क्या ऑयल, 1 लीटर ऑयल, 2 लीटर ऑयल, जो अनकाउंटेबल, बेसिकली इनको मास नाउन भी कहा जाता है, जिसका आप मास निकालते हो, जिसको वेट करते हैं हम लोग, जिसका वॉल्यूम हम लोग उसको मेजर करते हैं। तो जो मेजरमेंट में और जो वेट में आता है वो अनकाउंटेबल, और जो नंबर्स में आता है जिसको हम जिसको हम न्यूमरल नंबर्स में आता है उसको हम लोग काउंटेबल कहते हैं। चलिए, ये आपको उम्मीद है क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमने समझा है इसके टाइप्स, और अब डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन से जो टाइप्स जो हमने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वाला जो हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू ओरिजिन 5 टाइप्स हैं, उसी के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओरिजिन अगर हम बात करें, there are 5 types. First is proper noun. Second, common noun. Third, collective noun. दोस्तों, नोट्स बना के चलिए, नोट्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। नोट्स बना के चलिए और मेरे साथ साथ बनाइए, ताकि बाद में अगर कुछ एक्सरसाइज हो, कुछ एग्जांपल्स हो, मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोगों को इससे आपके नोट्स से जो है आप उसको रेफर कर पाए। कलेक्टिव नाउन, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड लास्ट वन इज मटीरियल नाउन। Let's study one by one. First one is proper noun. हिंदी में भी इसको देख लेते हैं। कुछ मेरे स्टूडेंट्स प्यारे जिनका हिंदी मीडियम रहा है बैकग्राउंड, उनके लिए हिंदी में बता देता हूँ कि प्रॉपर मीन्स व्यक्तिवाचक, कॉमन जातिवाचक। कलेक्टिव समूहवाचक। एब्स्ट्रैक्ट भाव, फीलिंग्स, भाववाचक। मटीरियल धातु या द्रव्य, वाचक।
काउंटेबल नाउन आपके माने जाते हैं। ये जो नेक्स्ट टू है आपके, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन। देख लेते हैं कैसे काउंटेबल गिन पा रहे हैं कि नहीं गिन पा रहे हैं। अब देखिए काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। प्रॉपर किसी व्यक्ति का नाम, जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम, रमेश, राहुल, रोहित। किसी जगह का नाम मुंबई, इंडिया। ये क्या है? किसी जगह का नाम, किसी सिटी का नाम, किसी शहर का नाम या किसी देश का नाम, किसी सी का नाम, ओशन का नाम, वो सारे प्रॉपर नाउन में। या कोई स्पेसिफिक प्लेस या कोई स्पेसिफिक, जैसे टाटा, बिरला, किसी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स के नाम, ये सारे जो है प्रॉपर नाउन उसमें आते हैं। नेक्स्ट कॉमन। कॉमन में एक बहुत बड़ा समूह, एक बहुत बड़ा ग्रुप, जिसमें हम पूरी एक जाति की, एक प्रजाति की बात करते हैं। जैसे मैन, पूरा मैनकाइंड जो है, पूरे मैन की बात हो रही है। वुमेन, सभी वुमेन्स की बात हो रही है। बॉय, सभी बॉयज की बात हो रही है। गर्ल, सभी गर्ल्स की बात हो रही है। तो जब आप एक कलेक्टिव बात करते हैं, बड़े ग्रुप की बात करते हैं, तो वो सारा जाति कॉमन नाउन में आता है। जैसे अगर मैं बोलूं टेबल, तो यहाँ पे एक टेबल की बात नहीं हो रही, जितनी भी टेबल एग्जिस्ट करती है, सभी टेबल्स की बात हो रही है। मैन, ज्यादातर जो नाउन है वो सब कॉमन नाउन में। आपके आसपास जितने नाउन आपको दिखेंगे सारे कॉमन नाउन हैं। आप देखिए जरा एक बार, टीवी सेट हो गया, सोफा सेट हो गया, आपका मिरर हो गया, आपकी अलमारी हो गई, आपका फैन हो गया, कर्टन हो गया, आप जो भी देख पा रहे हैं, डोर हो गया आपके आसपास। बाहर अगर आप सिटी में कहीं पे हैं तो बड़ा सा शॉपिंग मॉल हो गया, रोड हो गया, ट्रैफिक पुलिस हो गया, ये जितने भी नाम हैं ये सब कॉमन नाउन है। टेबल, मैन, चेयर, सिटी, ये सारे कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन आपने बोला सर, कॉमन नाउन भी एक बड़ा सा ग्रुप, कलेक्टिव नाउन जो है ये भी एक समूह। तो क्या फर्क है दोनों में? तो भाई मेरे, कलेक्टिव नाउन जो है वो छोटा समूह, ये एक बहुत बड़ा पूरा एक प्रजाति है, पूरी एक जाति उसमें आ जाती है। कलेक्टिव नाउन में स्पेसिफिक चीजों का, एक जैसी चीजों का, जो एक जैसी दिखती है, उनको एक जैसा कलेक्ट करके एक किसी कॉमन पर्पस के लिए इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो वो जो है एक कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाएगा। जैसे बधाई किसी को देने जाते हैं, किसी की शादी में जाते हैं, तो हम उनको क्या देते हैं? गुलदस्ता। तो गुलदस्ते में आप देखोगे बहुत सारे जो फ्लावर्स है, उसको एक पूरा बना के एक साथ गुलदस्ता बनता है। या फिर हार की जब बात करूं तो बहुत सारे छोटे छोटे मोती जो हैं एक साथ मिलकर के पूरा एक गार्मेंट बन जाता है। तो या फिर एक आपकी बुक्स का जो है पूरा एक साथ मिला के उसका बंडल बन जाता है। तो ये जो वर्ड्स हैं, जैसे बुके, BOUQUE, बुके हो गया, या फिर बहुत पुस्तकालय, बहुत सारी किताबें जब एक जगह रखी हैं तो उसको हम लोग लाइब्रेरी, बहुत सारे म्यूजिशियंस एक साथ कोई परफॉर्म कर रहे हैं, उनका जो ग्रुप है उसको कहा जाता है बैंड, उसको कहा जाता है बैंड। क्लास, जिसमें क्लास 7, क्लास 8 या बटालियन या कंपनी, तो ये सारे कलेक्टिव नाउन्स के एग्जांपल्स हैं। इसमें एक एक नाउन का पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। बैंकिंग में इसका कैसे यूज होता है, एसएससी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एरर के क्वेश्चंस कौन से आते हैं, सारा हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक। इसमें हमारी फीलिंग्स, हम क्या सोचते हैं, या जैसे कुछ वर्ड्स होंगे जैसे ऑनेस्टी या फ्रीडम। ऑनेस्टी क्या? ईमानदारी। ऑनेस्टी आप देखो इसको, ये अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हम इसको गिन सकते हैं? ईमानदारी कितनी? 1 किलो ईमानदारी देना भैया, तो नहीं गिन पाएंगे। ईमानदारी कैसे देगा वो? तो ईमानदारी की फीलिंग्स है। जैसे फ्रीडम, आजादी, ये भी हमको एक फीलिंग्स है। अब आप देखें
साइंस, साइंस आप लगा सकते हो, साइंस, साइंस, ये साइंस, साइंस ये भी आपका जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, बेसिकली जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को हाथ लगाते हो, वैसे तो केमिस्ट्री पल्ले भी नहीं पड़ती बट हाथ भी नहीं लगा सकते, तो केमिस्ट्री जो है, हाँ केमिस्ट्री की बुक को हाथ लगा सकते हो। आप बता सकते हो कि ये केमिस्ट्री की बुक है, ये सोशल की बुक है, जो भी सब्जेक्ट है, ये इंग्लिश की बुक है, उस पेज को हाथ लगा सकते हो। केमिस्ट्री को हाथ नहीं लगा सकते हो। सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को हाथ लगा सकते हो, मैथ्स को किताब बुक को हाथ लगा सकते हो, लेकिन उस सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगा सकते। मतलब ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आते हैं। अब इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे दूसरे नाउन फॉर्म से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट किया जाए। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को याद रखने का बहुत आसान तरीका है। मटेरियल नाउन आप वापस एक बार आपके आसपास देखें आपको क्या क्या मटेरियल, जल्दी से देखें, फटाफट देखें आसपास, अपने देखें कि क्या क्या वस्तुएं आपको दिख रही है। अब आप उसके नाम, उस जो मटेरियल आप देख रहे हैं आसपास, उसका नाम डालें और आप ये सोचें कि वो किसका बना हुआ है। देखिए जरा, पर्दा, कर्टन आपने देखा, अब कर्टन किसका बना हुआ है? कर्टन बना हुआ है किसका? कॉटन का, ठीक है, या फाइबर का। तो कॉटन क्या हो गया? क्या हो गया? मटेरियल नाउन। फाइबर क्या हो गया? मटेरियल नाउन। अब आप देखें टेबल, टेबल किसका बना हुआ है? वुड का बना हुआ है, वुड क्या हो गया? मटेरियल नाउन। वॉच किसकी बनी हुई है? जो भी फाइबर है वो हो गया आपका मटेरियल नाउन। तो जिससे चीजें बनी होती हैं, जो उसका रॉ मटेरियल होता है, जिससे चीजें बनी है, वो सारा आपका जो है मटेरियल नाउन में आता है। जैसे गोल्ड, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, वुड, पेपर, ये सारी जो चीजें हैं ये मटेरियल नाउन है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें मैंने कुछ सीमित एग्जाम्पल लिए, आप लोगों को बताया कि ये एग्जैक्टली क्या होता है। आज हम लोग फोकस करेंगे प्रॉपर नाउन के ऊपर। इसमें हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस प्रॉपर नाउन एसएससी के लेवल में या बैंकिंग लेवल में कौन से एरर्स प्रॉपर नाउन से आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इतना मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि प्रॉपर नाउन अगर किसी का नाम है, जैसे प्रॉपर नाउन, एक जैसे सपोज राहुल, अब ये सर ने कहा कि सर ने कहा है कि राहुल जो है प्रॉपर नाउन है, किसी का भी नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है। अब एक क्वेश्चन मन में उठता है कि राहुल तो बहुत सारे हैं, मेरे अंकल का नाम भी राहुल है, मेरे पड़ोसी का नाम भी राहुल है, मेरे फ्रेंड का नाम भी राहुल है, इतने सारे राहुल है। आप बोल रहे हैं कि एक स्पेसिफिक की बात हो रही है, यहाँ पर उस नाम से ज्यादा उस पर्सनालिटी की बात होती है, उस स्पेसिफिक पर्सन की बात होती है जो कि राहुल है। तो राहुल, आपको ये समझना है कि प्रॉपर नाउन हम उसके लिए यूज करते हैं जिसमें उसका नाम तो है बट साथ में उसकी पूरी पर्सनालिटी, ओवरऑल उसका जो पूरा स्ट्रक्चर, वो अगर जहां पर है वहां वो फिर प्रॉपर नाउन में आता है। जैसे किसी स्कूल का नाम एमरल्ड हाइट्स, तो एमरल्ड हाइट वर्ड से ज्यादा उस बिल्डिंग, वो स्ट्रक्चर जहां पर वो लोकेटेड है, जो उसकी फीचर्स है, वो सारी चीजें आ जाती है। तो ओवरऑल एक राहुल की अगर बात करूं तो स्पेसिफिक राहुल की बात हो रही है जो हमारे सामने है या जिसको हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, जिसको हम संबोधित कर रहे हैं। हर किसी नाउन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है जब हम किसकी बात करते हैं, प्रॉपर नाउन की। तो ये आप क्लियर रखें। अब प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन
denotes specific name of person, place or things। किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात, किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात, किसी स्पेसिफिक मटेरियल की बात, उसका जो नाम है वो सारा प्रॉपर नाउन में आता है। किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात करें तो KL शर्मा, तो ये KL शर्मा जी वो वाले शर्मा जी है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको हम जानते हैं। मीट हिम, ही इज माय फ्रेंड मिस्टर KL शर्मा। तो मिस्टर KL शर्मा जी जो है वो आपके प्रॉपर नाउन होंगे। नेक्स्ट प्लेस। प्लेस आप नाम दें किसी भी प्लेस का। तिलक नगर, माय होम इज एट तिलक नगर। कहाँ है तिलक नगर? तिलक नगर में है। तो तिलक नगर आपका प्लेस। फिर थिंग्स, किसी भी स्पेसिफिक मटेरियल का, जैसे आई हैव सैमसंग मोबाइल। सैमसंग मोबाइल, सैमसंग जो कंपनी है वो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। तो ये नेक्स्ट, फिर इसका चलते हैं आगे। अब ये तो था इसका डेफिनेशन। प्रॉपर नाउन में कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जो हमको समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करते चलिए। प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विथ कैपिटल letter. Proper noun always starts with capital letter. Example: Mr. Sharma is my friend. Mr. Sharma is my friend. ये who is my friend? Mr. Sharma। Mr. का M जो है वो कैपिटल, और वैसे कि ये स्टेटमेंट है तो लास्ट में जो है फुल स्टॉप भी लगेगा। सेकंड रूल, एक्सक्यूज मी, चौक। सेकंड रूल इसका देख लेते हैं। जनरली प्रॉपर नाउन जनरली names of days, months, names of days and months and subjects are प्रॉपर नाउन। डेज का नाम मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सारे प्रॉपर नाउन। मंथ्स के नेम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सब प्रॉपर नाउन। सब्जेक्ट के नाम कोई भी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सभी प्रॉपर नाउन। तो ये डेज के नाम, मंथ्स के नाम, याद रखिए देश के नाम, कंट्रीज के नाम, वर्ल्ड में किसी कंट्री कॉन्टिनेंट के नाम, वो सारे भी प्रॉपर नाउन होंगे। यहाँ पर डेज, मंथ्स एंड सब्जेक्ट के नाम जो है वो भी प्रॉपर नाउन में आते हैं। नेक्स्ट है ये टॉपिक, ये पॉइंट्स आप लोग नोट करते चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी इसके एप्लीकेशंस भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आप नोट करें। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
are denoted as living. Then that thing is proper noun. इसको पर्सोनिफिकेशन भी कहा जाता है। पर्सोनिफिकेशन। देखिए आप कितने सिलेबस इसमें और कितना इसका संधिविच्छेद के हम लोग करते जा रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनी 1 2 3 4 5 6 पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी लिविंग, किसी निर्जीव जो वस्तु है या किसी निर्जीव जगह है उसको जीवित जगह की तरह जब हम उसको सेंटेंस में लेते हैं तो उस चीज उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। अब इसमें देखिए आप जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इससे हमको क्लियर होगा कि कैसे चीजें बनती हैं। ओ डेथ, come to me, ओ डेथ come to me। ध्यान दें, इसका मीनिंग समझते हैं। ओ डेथ come to me, मौत मेरे पास आ जाओ। ये किसी कवि की लाइन है कि मृत्यु जो है मुझे ग्रहण करो, मेरे पास आ जाओ। अब इसमें आप देखें कि मृत्यु जो शब्द है वो नॉन लिविंग है। मृत्यु शब्द कोई किसी पर्सन का नाम तो नहीं है, लेकिन उसको ओ करके, ओ बॉय, ओ फ्रेंड ये तो हमने सुना था, ओ ब्रदर, ओ सिस्टर ये तो सुना था, लेकिन ओ डेथ मतलब यहाँ सेंटेंस में अगर देखा जाए तो इसको हमने डेथ को पर्सोनिफाइड कर दिया, डेथ को इंसानों की तरह इसमें शो किया। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए, ऐसा कोई शब्द जो है तो नॉन लिविंग, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, है नॉन लिविंग, जब उसको आप लिविंग की तरह शो कर रहे हो तो वो पर्सोनिफाइड हो जाएगा और उस केस में वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। मतलब जो रूल्स हैं वो प्रॉपर नाउन के होंगे, मतलब वो कहीं पर भी हो, सेंटेंस में किसी भी पार्ट में हो तो उसको हम कैपिटल से शुरू करेंगे, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो डेथ कम टू मी, डेथ आपका जो है ये प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है डियर क्लाउड bring the rain। काफी समय हो गया, बारिश नहीं हो रही है, तो हमने क्या किया, डियर क्लाउड ब्रिंग द रेन, बारिश लाओ भाई, कितनी गर्मी है। तो डियर करके हमने उसको संबोधित किया, मतलब उसको हमने किसी फ्रेंड की तरह उसको हमने संबोधित किया, एक हमारे मित्र की तरह। पर ये तो क्लाउड तो जो है नॉन लिविंग है, तो उस केस में भी हम ये क्या हो गया, पर्सोनिफाइड हो गया। तो इस कंडीशन में हमने इसको प्रॉपर नाउन माना है। अब प्रॉपर नाउन अगर हमने इसे माना है मतलब इसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो कैपिटल होगा। तो ये दो रूल क्लियर है आपको कि जनरली नेम्स ऑफ डेज हो गया, फर्स्ट रूल हमने किया था हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, सेकंड रूल हमने किया था कि डेज, मंथ्स और सब्जेक्ट के जो नाम है वो सारे प्रॉपर नाउन होते हैं। थर्ड जो रूल है कि जब भी हम किसी नॉन लिविंग को लिविंग थिंग्स की तरह शो कर रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, उस केस में वो प्रॉपर नाउन रहेगा। आगे देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जनरली नो आर्टिकल्स कम बिफोर प्रॉपर नाउन।
एग्जाम्पल, Delhi is the capital of India। अब इसमें जल्दी से देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या प्रॉपर नाउन है। तो इसमें एक तो दिल्ली शहर का नाम है, फिर इंडिया कंट्री का नाम है, ये दोनों प्रॉपर नाउन है। दिल्ली इज प्रॉपर नाउन, इंडिया इज प्रॉपर नाउन। अब इसमें अ दिल्ली नहीं लगेगा, द दिल्ली नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि प्रॉपर नाउन के सामने कभी भी हम लोग कोई भी आर्टिकल नहीं प्लेस करते हैं, ये याद रखना। अब इसमें एक ट्विस्ट है। इसमें क्या ट्विस्ट है? अगर आपने प्रॉपर नाउन को किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से कंपेयर किया, उपाधि दी, उसको उससे कंपेयर किया, उस केस में आर्टिकल्स लगेगा। एक एग्जांपल देते हैं, फिर उसकी मैं डेफिनेशन भी करवाऊंगा। इसको देख लेते हैं। ये हमारा 5th रूल में आ जाएगा। पहले हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कालिदास was the Shakespeare of India। अब इसके अंदर प्रॉपर नाउन क्या है? कालिदास। प्रॉपर नाउन इज द शेक्सपियर। शेक्सपियर यहाँ पे क्या है? प्रॉपर नाउन। और इंडिया, इंडिया यहाँ पे क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, शेक्सपियर भाई किसी का नाम है, तो हमको लग रहा है कि ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। अब कैसे? इसको आप ऐसे समझे कि प्रॉपर नाउन का मतलब है किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है। लेकिन यहां अगर हम इस सेंटेंस को पूरा समझने की कोशिश करें, ध्यान से इसको अगर हम समझें, तो ये इसको ना कालिदास को शेक्सपियर की उपाधि दी गई है। कालिदास को शेक्सपियर की तरह माना गया। एक शेक्सपियर की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे कालिदास was given the title as a Shakespeare of India। उसको उसकी उपाधि को कभी भी इस तरह से कभी हम जब कंपेयर करें या कोई उपाधि देने की बात हो, उस कंडीशन में आपका जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन कहलाएगा। और कॉमन नाउन कहलाएगा, साथ में उसमें आर्टिकल यूज होगा। आर्टिकल उसमें यूज होगा। इसको आप नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इफ ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका अगला 4th पॉइंट हमारा जो 4th रूल है, इफ प्रॉपर नाउन वर्ड इज यूज्ड एज टाइटल, then it is considered as common noun।
come before it। ये आर्टिकल डिपेंड करता है सेंटेंस की डिमांड पर, ठीक है, सेंटेंस की डिमांड पर। वैसे भी हमारा जो सेंटेंस है कालिदास वाज द शेक्सपियर, द शेक्सपियर, उसको स्पेसिफिक कर दिया कि किससे उपाधि दी गई है, द शेक्सपियर थे, तो उस कंडीशन में आर्टिकल यहाँ पर आ रहा है। तो ये आपको क्लियर है, 4 नंबर रूल है कि जनरली तो क्या होता है, जनरली जो शब्द है आपको इन रूल्स में अक्सर देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी इंग्लिश के जो रूल्स हैं वो एकदम हार्ड एंड फास्ट एकदम फिक्स नहीं होते हैं, इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं। उसका कारण यही है कि इंग्लिश जो है वो उसमें बहुत फीलिंग्स पर डिपेंड करता है, उसमें क्योंकि लैंग्वेज है और इसमें डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, डिपेंड करता है कि ये सेंटेंस का मूड क्या है, किस उसका मीनिंग क्या है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए इसमें काफी सारी चीजें जो है रूल्स बुक के हिसाब से नहीं चलती है, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चलती हैं। तो चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट इसका समझ लेते हैं। नो आर्टिकल्स आर यूज्ड, एक्सेप्शंस की बात करें, जनरली प्रॉपर नाउन जो है टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, proper noun takes a singular verb। proper noun plus verb singular। एक एग्जांपल लेते हैं, मैथमेटिक्स is must for engineering। जिसको इंजीनियरिंग करना है उसके लिए मैथमेटिक्स मस्ट है। अब इसमें आप देखें कि मैथमेटिक्स उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म, ये हमें याद रखना है कि प्रॉपर नाउन के सामने, प्रॉपर नाउन के बाद वर्ब जो है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ रूल्स प्रॉपर नाउन के। नेक्स्ट क्लास में अगले नाउन के रूल्स पूरे डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।